राधे राधे। हेलो गाइस, सब कैसे हो? प्लीज़ मुझे कमेंट करके बताना। और आई होप आप अच्छे होंगे। तो गाइस, मैं आर की चैनल में आप सभी का तहे दिल से स्वागत है। और ये 16 मार्च का वीडियो है। तो यहाँ पर मैं कुछ होली के लिए चीज़ें बनाऊंगी। और 15 तारीख को मैं आई थी शाम को। थकान बहुत हो गई थी, मन तो नहीं कर रहा था, पर बच्चे फिर देखकर मांगते हैं ना चीज़ों को। तो थोड़ी थोड़ी मैंने 2-4 चीज़ें बनाई थी, ज़्यादा नहीं। तो यहाँ मैंने उड़द की दाल है ना पीस ली थी सूखी, और उसको है ना आटे की तरह मार दिया था, लगा दिया था, और पानी भी थोड़ा छिड़काव करके उस पर ऊपर से और रख दी मैंने 1 से 2 घंटे के लिए। तो ये अच्छी तरीके से सेट हो गई है। और थैली से ये जो ना पॉलीथीन, इससे बिल बिल कर मैं डालूंगी। साथ में ये यहाँ मैंने बेसन ले लिया, तो इसमें मैंने ना मोमन के लिए थोड़ा तेल वही अंदाजे से डालती हूँ, नमक, हींग और हल्की सी लाल मिर्च मैंने डाल दी थी इसमें पिसी हुई। तो ये मैं इसको भी बेसन में बनाऊंगी, मतलब कि सेब बेसन के और चनिया, तो ये तेल में ही बनाऊंगी दोनों चीज़। तो इस वजह से मैंने इसको भी पहले ही लगा कर रख दूंगी बेसन को, जिससे कि ये भी सेट हो जाए। मैं जब भी सेब बनाती हूँ ना, तो इसको है ना अच्छी तरीके से पहले ही 1 घंटे करीबन इसको लगा कर रख देती हूँ, जिससे ये भी अच्छी तरीके से वो हो जाता है आटे की तरह। तो यहाँ पहले मैं इसको मिला लूँगी सारी चीज़ों को, और फिर हल्के हल्के पानी डालती जाऊँगी और इसको लगाती जाऊँगी। पिछली बार तो मैंने ना सारी चीज़ें चूल्हे पे बनाई थी, आपको याद हो। जिसने मेरे देखे हो पहले ब्लॉग, अगर ना देखे हो तो देखना। सारी चीज़ें मैंने चूल्हे पे बनाई थी, क्योंकि जो मेरी ड्रेसिंग टेबल थी ना वो टूट गई थी ना, तो उसको भी मुझे हिले लगाना था। क्या करती मैं उसका, है ना। तो इस वजह से और अब की बार है ना चीज़ें ही मैं बहुत कम बना रही हूँ। मन बिल्कुल भी नहीं कर रहा था, सच बताऊँ, बिल्कुल भी मन नहीं कर रहा था, पर करनी ही होती हैं हमें, जो होता है ना। और यहाँ पर जो मैंने दाल जो लगाई थी ना उड़द की दाल, तो उसमें मैंने नमक नहीं डाला, पहले बता दूँ, सिर्फ हींग डाली थी। और ये देखिए यहाँ पर मैं अच्छी तरीके से इसको लगा दूँगी, और इस पर भी मैं थोड़ा सा पानी ऊपर से डाल दूँगी, जिससे कि वो अच्छी तरीके से एक आटे के डो की तरह सेट हो जाता है। और पहले से ऐसे लगा दूँ ना तो ये सही रहता है। अगर किसी को ना पता हो और तो वो ऐसे करके देखे बनाए, है ना। तो यहाँ पर मैं अच्छी तरीके से इसको रख दूँगी 1 घंटे के लिए। और पहले मैं जब तुरंत बनाती थी ना, तो सेब इतने अच्छे नहीं बनते थे। और यहाँ देखिए ये कितनी टाइट एकदम पूड़ी के आटे की तरह ये हो गई है। तो बहुत अच्छी मेरी ये हुई थी। और पीस कर है ना दाल को और तब बनाओ ना, तो वो मेहनत ज़्यादा होती है कि दाल को पीसो, उसे भिगो नहीं डालो। और मम्मी भी हमारी जब सासू माँ थी ना, तो वो भी 2-3 साल से ऐसे ही बना रही थी जैसे मैं बना रही हूँ। वो पहले पीस कर बनाती थी दाल को, जैसे भिगो दी और फिर चकले से पीस कर, तो वो बहुत मेहनत होती थी। अब मिक्सी से हम पीस लेती हूँ सूखी। तो 2-3 साल से तो मम्मी को मैं ही पीस के दे रही थी, मैं पीस के दे देती थी उनको दाल को, तो वो बना लेती थी। आज बहुत याद आ रही है उनकी, बहुत ज़्यादा, क्या कहें। और यहाँ पर ये छोटी छोटी है ना, इसकी छोटे छोटे पेड़े बनाकर मैं, और इस थैली से ऐसे बनाकर और ऐसे डाल दूँगा। ये देखिए एकदम पतली, जितनी पतली ये है ना, इतनी पतली भिगोने के बाद में ये ऐसे आ जाती है, और बिल्कुल पापड़ की तरह बनती हैं। और ये है ना तेज़ आंच पर नहीं सेकी जाती हैं, मीडियम आंच पर ये सेकी जाती हैं, धीमे धीमे, जिससे कि अंदर तक ये सिक जाएँ। क्योंकि 1 से 1.5 महीने तक हमारी रखी रहती हैं, ख़राब नहीं होती हैं ये। जब आपकी मन हो खाने के लिए, तो आप गुनगुने पानी में नमक डाल दीजिए और इनको भिगो दीजिए। हाल से मतलब 10 से 15-20 मिनट में ये रेडी हो जाती हैं एकदम फूल कर। तो यहाँ पर ये ऐसे ही मैं पतली पतली बनाऊंगी। और दाल है ना तकरीबन है ना आधी किलो नहीं थी पूरी, ये बता दूं, मैं आधी किलो नहीं थी पूरी दाल, क्योंकि मंगाई तो थी मैंने 1 किलो दाल, पर मैंने ना वो नहीं यूज़ की थी जो पहले की रखी थी ना मुझ पर। तो मैंने वो दाल यूज़ की थी, तो वो आधी किलो नहीं थी, इतना मुझे पता है। मतलब तोल तो नहीं है, पर अंदाज़ा हो जाता है ना। तो इतनी दाल में बहुत सारी बन जाती हैं। और कभी भी बना लो, वैसे जब है ना मम्मी थी ना, तो मम्मी बोलती थी कि होली पे ही बनती हैं, पर फिर बाद में मम्मी भी बनाने लग गई, जब मन हो अपना और बना लो, है ना। अच्छी लगती हैं, कढ़ी से खाओ, टमाटर आलू की सब्ज़ी से खाओ, कढ़ी चावल के साथ बहुत अच्छी लगती है। तो यहाँ पर मैं नीचे मैंने रख लिया था ये चूल्हा, तो यहाँ बैठे बैठे मैं आराम से करती रही। और यहाँ देखिए कितनी सारी बनी, मैंने बताया था ना आपको, आधी किलो नहीं थी पूरी दाल, और एकदम पतली पतली बनी थी। मुझे मोटी मोटी नहीं अच्छी लगती हैं, वो फिर भिगोने के बाद में और मोटी वो हो जाती हैं, वो अच्छी नहीं होती हैं, अंदर से फिर सिकती भी नहीं है, इनको भी नहीं अच्छी लगती हैं वो मोटी मोटी, मुझे पतली पतली अच्छी लगती हैं। और इसका बस एक यही है कि आप दाल में कभी नमक ना डालें। अगर आप नमक डाल दोगे तो दाल पूरी फैल जाएगी, फिर वो बनती नहीं है। स्टार्टिंग में शुरू में 1-2 बार ऐसे ही हुआ था, तो फिर मम्मी ने ही मुझे बताया था, मेरी सासू माँ ने, कि नमक मत डालना। मैंने ऐसे ही डाल लिया था पहली बार, और सारी दाल ऐसी फैल फैल कर जा रही थी, वो बिल ही नहीं रही थी।
और वो सारी ख़राब हो गई थी। और यहाँ देखिए ये सारी बन चुकी हैं और अब इसमें मैं सेब बनाऊँगी जो मैंने लगाया था। ये बेसन का डो, तो इसको मैं ना अच्छी तरीके से मल लूँगी और ये भी सेट हो चुका है। और सेब भी मैं ऐसे ही बनाती हूँ सच में। आप ये ना अगर नाप के बनते हो ना तो आप ऐसे ही बनाइए। यहाँ देखिए ये गोला कर करके इसको और इसमें मैं डाल दूँगी। और ये भी है ना मैं मेले से लेके आई थी ये मशीन सेव करनी, और इससे बहुत अच्छी तरीके से हो जाती हैं आराम से। और ज़्यादा है ना वो इसमें कई आती है ना जाली, कई तरह की आती हैं, पर काम में मेरे बस एक ही आती है मोटी वाली। मैं मोटे बनाती हूँ, महीन वाले ना तो बच्चों को अच्छे लगते हैं और ना ही मुझे अच्छे लगते हैं। एक बार मैंने बनाए भी थे उससे 2 बार महीन वाले एकदम, तो बच्चे बोले कि ये ज़्यादा नहीं अच्छे लग रहे। और चीज़ों को बनानी पड़ती है। मैं इनसे बोल रही थी बाज़ार से लेके आ जाओ, ये बोले कि अरे नहीं बना लो। और बच्चे क्या होते हैं ना घर में जैसे कोई खाता है ना जो चीज़, तो वो देखकर वैसी ही चीज़ मांगते हैं ना। और ये चीज़ें होती हैं ना, हम भी छोटे छोटे थे ना तो हमारे वहाँ पर बनती थी ना, हमारे जो बनाते थे आस पड़ोस के, तो हमें भी देखकर यही लगता था कि ये जो खा रहे हैं जो इनके बन रही है वो मम्मी तुम भी बनाओ। तो बस बच्चों की वो होती है। और यहाँ पर पता है एक वो हो गई कि जितना तेल था ना उसी हिसाब से मुझे डालने थे, तो ये ज़्यादा पड़ गए थे और तेल कम पड़ गया था। तो अब की बार मैं थोड़ा कम डालूँगी इसमें और तेल ही मैं बढ़ा दूँगी अगली बार, क्योंकि ये देखें तेल कम हो गया ना ऊपर से है ना एकदम वैसे हो गए। तो अब तो कुछ हो नहीं सकता था, और तेल पका हुआ होता तो मैं डाल देती, कच्चा तेल था तो फिर वो वैसे हो जाते ना। पर ज़्यादा ख़राब नहीं हुए थे, अच्छी तरीके से सिक भी गए थे, ऐसी बात नहीं है। बस ये है कि ना डूबा हो ना तो अच्छी तरीके से वो रहती है। अब मुझे ना बार बार ये ऐसे कचली से करना पड़ रहा था, तो मेरी है ना मैं सोच तो रही थी कि अब नहीं, तो वो मैं चलाती रही और वो ज़्यादा हो गई। और यहाँ पर ये देखिए सिक गए, और ये भी तेज़ आंच से नहीं सेके जाते हैं इतनी के तेज़, क्योंकि वो फिर ऊपर से सिक जाते हैं अंदर से कच्चे रहते हैं। ये भी मीडियम आंच से ही सेके जाते हैं। और तेल अच्छा था, कच्ची धानी वाला तेल था ना, पीली सरसों का कच्ची धानी वाला, तो ज़्यादा है ना धुआं देने वाला नहीं था और ना ही वो झाग दे रहे थे, तो तेल अच्छा लेके आए थे। और एक बार ऐसा हुआ था वो तेल पता है इतना झाग दे रहे थे, बाहर निकल निकल के जा रहा था वो। फिर मैंने मम्मी को बुलाया, पता है मुझे मम्मी की याद जब भी आती है, कोई चीज़ मेरी बिगड़ जाती थी ना तो मैं मम्मी को बुलाती थी और मम्मी आ भी जाती थी। और कभी मम्मी की भी होती थी ना तो मम्मी भी मुझे दिखाती थी। एक बार मम्मी की मटरी ख़राब हो गई, उसमें ज़्यादा मोमन पड़ गया था। तो हम दोनों में ये चीज़ें होती थी कि वो भी फिर पूछ लेती थी, मैं भी पूछ लेती थी। एक बार मम्मी की चंदियाँ भी मोटी मोटी हो गई थी, है ना। तो फिर मैं उनको उस मतलब जितनी हो गई थी फिर बाद में मैंने ठीक की थी। तो यही हमारी दोनों में बहुत ज़्यादा वो होती थी। लोगों का क्या है, लोगों का तो बोलना ही क्या कहें, अपने घर में कोई नहीं देखता है झाँक कर क्या चीज़ें हो रही हैं क्या नहीं, पर लोगों को मज़ा आता है दूसरों के घर में झाँकना। और सच बताऊं पत्थर वो ही फेंकते हैं दूसरों के घर पे जिसके खुद के घर शीशे के होते हैं। यानी समझ रहे होंगे, जिसके खुद में खुद घर में होती है वही दूसरों के घर में ये सोचते हैं कि हमारे घर में तो कमी है ही है, अब वो दूसरों के घर में कमी ढूंढते हैं, है ना, जिससे कि वो उनके जो होते हैं ना तो उस पर पर्दा गिर जाए। खैर करते रहिए। मैं बस सच बताऊं, मैं सुनती सबकी हूँ और सबके घर की पता भी चलती है किसके क्या। और देखिए चारों पल्ले घूमे सन नहीं है, ये कहावत होती है, कभी किसी की नहीं वो होनी चाहिए, पर मैं फिर कभी बताऊंगी। और यहाँ पर ये देखिए मैंने थोड़ा तेल भी बढ़ा दिया था, और ये अब की बार मैंने कम भी डाला था और जल्दी हो गए थे। ये भी है ना मैंने आधी मतलब मंगाया तो 1 किलो था मैंने बेसन, पर आधा ही यूज़ किया था। मैंने पहले ही बताया था मैं ज़्यादा की चीज़ें नहीं बनाऊंगी कि ज़्यादा मैं बनाऊं भर भर के, क्योंकि वो वहीं से मम्मी ने है ना बहुत सारा वो मिठाई वगैरह वो रख दी थी, तो वही चीज़ें अब एक टाइम में इतनी चीज़ें नहीं खाई जाती हैं ना। और आप जब चाहें तब बना लो, ज़रूरी नहीं है कि यही एक वो हो, है ना। और अभी है ना पता है होली के टाइम पर इतनी चीज़ें यही जो बनती हैं ना तो खाई भी नहीं जाती हैं, कभी सैरों में बना लो ना तो खा भी लो।
और यहाँ पर ये सारे सेब मैं बना लूँगी। और मैं एक बात कहूँगी जाते जाते लास्ट में कि बहुत से लोगों को, कुछ लोगों को पसंद नहीं है मेरा वीडियो बनाना, उन्हें कुछ लोगों को ऐतराज़ है, कुछ लोगों को ठीक नहीं लगता है। तो देखिए, आप जो काम करती हैं तो क्या वो हमें ठीक लगेगा? हम अगर मना करें या हम कोई आपको सुझाव दें या हम कहें कि ये चीज़ ठीक नहीं है, तो क्या आप, आपकी नज़र में आपके काम ठीक होते हैं, हमारी नज़र में हमारे काम ठीक है, ठीक है। और एक बात मैं कहूँगी, मैं यहाँ पर यूट्यूब मुझे एक ऐसा मंच मिला है जहाँ मैं ना बिल्कुल दिल खोलकर और बिल्कुल साफ बोल सकती हूँ। आप लोगों में इतनी हिम्मत है, मैं इतनी हिम्मत रखती हूँ जो मैं बोल पाती हूँ यहाँ पर और बोल देती हूँ। मैं वो उन लोगों में से नहीं हूँ जो पीठ पीछे चार लोगों में बैठकर फुसफुस करें। नहीं, जो बात है मैं खुलकर बोलती हूँ। आप लोगों में है इतनी हिम्मत?